दो ग्लास प्लेट्स के बीच में ना वाटर लेयर दे दी। दो ग्लास प्लेट्स कैसे थी, ऐसे थी। ये दो ग्लास प्लेट्स थी। दीज आर डी अपार्ट। ये दूरी कितनी है इनमें, डी। इनके बीच में वाटर लेयर है। तो क्वेश्चन है, वाटर लेयर इज गिवन बिटवीन दिस टू ग्लास पैरेलल ग्लास प्लेट्स विच आर डी अपार्ट। फाइंड द एक्स्ट्रा फोर्स required by us to separate them। अब एक्स्ट्रा फोर्स से क्या समझे कि अगर मान लो लिक्विड नहीं होता, लिक्विड ड्रॉप, तो कितनी लगानी पड़ती, सिर्फ वेट ऑफ, इसके वेट के बराबर फोर्स अपवर्ड लगानी पड़ती जिससे हम इसको उठा देते हैं। लेकिन अब लिक्विड ड्रॉप है तो देखो क्या फोर्सेस लग रही हैं। अब कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा का मतलब अदर देन द वेट। जो वेट ऑफ दिस ग्लास प्लेट है इससे अलग कितनी लगानी पड़ेगी, वो है एक्स्ट्रा फोर्स। अच्छा, तो अब अगर हम इसमें देखें तो शेप कैसी बनेगी इसमें लिक्विड की, इसमें कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप की शेप जो है ना ऐसी बन जाएगी। अच्छा, अब ये दूरी कितनी है, ये ऐसे बन गई शेप। ठीक है, तो अब हमको प्रेशर डिफरेंस निकालना है। मान लो ऐसे जाते हैं, ये मान लो P1 है, P0 है यहां पर, और ये P1 है यहां जस्ट इसके इनसाइड। तो लिक्विड मेनिस्कस ऐसा आएगा ना, ये लिक्विड ड्रॉप, ये लिक्विड है। ठीक है, और ये ऊपर इसने ऐसे बना दिया एरिया, सर्कुलर बन जाएगी ना, ड्रॉप का ऊपर कैसे बन जाएगा, सर्कुलर एरिया बन जाएगा। अच्छा, पहले तो प्रेशर निकाल देंगे फॉर्मूले से, P0 और P1 में कितना प्रेशर डिफरेंस है। मान लो ऐसे जा रहे हैं तो पहले तो हॉरिजॉन्टल कट कर दिया। हॉरिजॉन्टल अगर कट करेंगे तो कैसा मिलेगा, ऐसे रेडियस आएगा ये वाला, ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा ना ये। तो इसका जो रेडियस होगा ये, इसको बोल दिया R1। इसको क्या बोल दिया, R1 बोल दो। ठीक है, और अब वर्टिकल कट करेंगे। अब ऐसे कट किया, ऐसे वर्टिकली ऐसे जा रहे हैं ना, वर्टिकली कट कर दिया। अब कैसा प्लेन बना, ऐसा बना। हम जा कैसे रहे हैं, ऐसे। ये P0 है, ये P1 है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, P फाइनल माइनस P इनिशियल, मतलब P1 माइनस P0 इज इक्वल टू सिग्मा हॉरिजॉन्टल वाले का रेडियस। अब हम गए, अब इसमें देखो ये वाले सर्कल की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा सर्कल है, ये वाला। तो ये कन्वेक्स से कनकेव जा रहे हैं तो प्लस साइन आएगा, प्लस R1 हो गया। अच्छा, +1 बाय, अब ये कनकेव से जब वर्टिकल कट किया तो ये वाला पार्ट आ गया। तो इसमें कैसे जा रहे हैं, कनकेव टू कन्वेक्स, तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, कनकेव टू कन्वेक्स जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा ना, -R2, 1 बाय -R2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है, ये इसके बीच में दूरी जो है बहुत कम है ना ये, तो यहां पर एजम्पशंस काफी यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। कैसे कि ये जो R2 है, ये वाला, इसका जो रेडियस बना यही वाला तो है R2, इसको पूरा करेंगे तो ये क्या आएगा, R2। यही तो R2 लिखा है इसका। अच्छा, और माइनस क्यों आया, क्योंकि कनकेव टू कन्वेक्स जा रहे थे। तो ये जो R2 है, दिस इज वेरी वेरी लेस देन, ये क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्व्ड है ना, ये बहुत ज्यादा कर्व्ड है, मैंने थोड़ा कम बनाया, ये पूरा कर्व्ड है ऐसे। तो इसका रेडियस क्या है, बहुत स्मॉल है, ये वाला ज्यादा है, पूरी प्लेट पे आया हुआ है। तो R2 इज वेरी वेरी लेस देन R1। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 बाय R2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 बाय R1। ठीक है, क्योंकि R2 बहुत कम है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय R1 को नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्टिंग
नेग्लेक्टिंग 1/r1 इन दिस, किसमें नेग्लेक्ट कर दो, इसमें, तो वी गेट P1 इज इक्वल टू P0 प्लस सिग्मा बाय माइनस सिग्मा बाय R2। कितना आ गया, सिग्मा बाय R2। अच्छा, सिग्मा बाय R2 आ गया। और R2 कौन सा था, R2 कौन सा रेडियस है, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला आ गया। तो प्रेशर एट 1 आ गया। तो अब ये देखो प्रेशर डिफरेंस कितने का आया, सिग्मा बाय R2 का। अच्छा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, P1 आ चुका है। अच्छा, अब क्या करें, अब फोर्सेस देखेंगे कौन सी लग रही है। पहले तो कांटेक्ट एंगल भी निकाल सकते हैं। अब ये जो प्लेट्स हैं, ये तो सर्कुलर बना ना इसका। अच्छा, अब ये जो प्लेट्स थी ऐसे थी, ये वाली प्लेट्स है ना, तो ये ऐसे था, ये वाली प्लेट, ये नीचे वाली प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट्स है ना। तो एक्चुअल में ये जो बन रहा है ये ऐसे बन रहा है, और ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, ये 0 टेंड्स टू 0 है। एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा होगा, ये वाला एंगल। तो ये जो थीटा है, दिस टेंड्स टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, अगर ये टेंड्स टू 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो हमारा मेनिस्कस था, लिक्विड मेनिस्कस, ये हेमिस्फीयर बन गया। अगर हेमिस्फीयर बन गया तो ये दूरी कितनी थी, d/2। दोनों के बीच की पूरी दूरी कितनी है, d/d। तो ये इसका जो हेमिस्कस है, ये जो मेनिस्कस है, इसका रेडियस कितना हो गया, d/2 के इक्वल हो गया। ये जो इसके इसी का तो था रेडियस R2, तो R2 किसके इक्वल है, d/2 के। बिकॉज, क्यों इक्वल है, बिकॉज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसलिए ये हेमिस्फीयर बन गया। लिक्विड मेनिस्कस कैसा है, ये हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर होने के कारण इसका मेनिस्कस का जो रेडियस है वो d/2 के इक्वल हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये R2 कितना आ गया, d/2। अच्छा, अब प्रेशर एट 1, यही तो था प्रेशर एट 1, ये 1 है, और ये कितना है, P0 है। तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू P0 माइनस सिग्मा बाय d। कितना आ गया, सिग्मा बाय R2 आना है। R2 किसके इक्वल है, d/2 के। तो ये क्या आ गया, P0 माइनस 2 सिग्मा बाय d। प्रेशर एट 1 आ चुका है, ठीक है। यही चीज यहां पर भी है, ये ऐसे लिक्विड है ना ये तो, और ये हम 0 ले रहे हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। ये रेडियस हो गया R2, ठीक है। रेडियस क्या है, ये R2, ठीक हो गया। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा टेंड्स टू 0 है। तो ये P1 आ गया हमारा। अब ये जो प्रेशर 1 है, ये जो प्रेशर 1 है यहां पर, तो ये प्रेशर 1 ऐसे फोर्स लगाएगा इसके ऊपर ऐसे, क्योंकि यहां प्रेशर है। यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर और यहां पर देखें हम, तो ये डी बॉक्स वॉल था, तो यहां और यहां कुछ फर्क नहीं मान रहे, प्रेशर P1 ही मान रहे हैं पूरे में। तो ये फोर्स लगाएगा अपर प्लेट पे, जब इसको उठाएंगे तो ये तो P1 फोर्स प्रेशर लग रहा है ऊपर, और जो ऊपर से प्रेशर लगेगा वो लगेगा P0, ये P0 लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो एक्चुअल में तो एरिया ऑफ, ये होना चाहिए था एरिया ऑफ दिस सर्कुलर ड्रॉप, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है लिक्विड का प्लेट के साथ, वो तो सर्कुलर है ना, लेकिन ये गिवन नहीं होता इसका रेडियस वगैरह। तो हम इसकी डायमेंशन गिवन होती है तो अप्रोक्सीमेट एजम्पशन कर लेते हैं कि ये जो एरिया था ये पूरी प्लेट पे ही है, तो ये प्लेट का ही एरिया हो गया। एक्चुअल में पूछोगे तो ये होना चाहिए, बट बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम किसका ले लेते हैं, ग्लास प्लेट का ही ले लेते हैं। तो P1A फोर्स लगी ऊपर, क्या लगेगी फोर्स, P1A। इसका मान लो एरिया है जो ऐसे है, ये सरफेस एरिया इस प्लेट का कितना है, A है मान लो। तो P1A फोर्स ऊपर लगी और P0A नीचे लगी। P1A कहां लगी, ऊपर की तरफ, P1A फोर्स लगी ऊपर की तरफ, और P0A लगी नीचे की तरफ, ठीक। और इसका वेट कितना था, वो भी नीचे था। इस पे फोर्स ये लगी ऊपर, P0A लगी नीचे, और इसका वेट जो है वो लगा
नीचे mg जो है, तो वेट से अलग कितना फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे, ये इनका डिफरेंस, तो P1A और ये P0A है, तो P0A माइनस P1A, एक्स्ट्रा फोर्स कितनी हो गई, एक्स्ट्रा फोर्स अगर देन जो वेट है, वेट तो लगाना ही पड़ेगा उठाने के लिए, तो एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल द प्लेट, अपर प्लेट इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, P1A माइनस ये जो प्रेशर 1 ऊपर है और P0 नीचे है, तो P0 माइनस P1 फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर की तरफ, कितनी लगानी पड़ेगी, P0 माइनस P1 इंटू ए क्या है, एरिया ऑफ दिस प्लेट है। अब P0 माइनस P1 करना पड़ेगा, ये क्या है, P1 है, P1 ये है, तो P0 माइनस P1 यहां से हम लिख सकते हैं कि P0 माइनस P1 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 2 सिग्मा बाय डी हो गया। इससे क्या आया, P0 माइनस P1 इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय डी, तो वहां पे लिख देंगे, तो ये कितना आ गया, एक्स्ट्रा फोर्स, दिस इंप्लाइज दैट एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल इज इक्वल टू P0 माइनस P1 आ गया 2 सिग्मा बाय डी इंटू एरिया ऑफ दिस अपर प्लेट, क्रॉस सेक्शन एरिया जिस एरिया में लिक्विड है, तो ये कितना आ जाएगा, P0 माइनस P1 2 सिग्मा बाय डी इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।